घर से सब पुरुष निकल करके आ जाते हैं, लेकिन पुरुष महिलाओं को अपने साथ नहीं लेके आ सकते। ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही हैं? बाबा साहब ने जबकि कहा था कि किसी भी समाज की सफलता का अगर पता लगाना है तो महिलाओं की सफलता से ही आंकना पड़ेगा, तो यहाँ महिलाएं कहाँ हैं? और अगर किसी भी आंदोलन को सफल बनाना है तो महिलाओं की 50% की भागीदारी होनी जरूरी है। अगर महिलाएं नहीं आएंगी तो ये आंदोलन कभी सफल नहीं होंगे। जैसे कि अभी भी देख रहे हो कि महिलाओं का इतना अपमान हो रहा है। हमारी बहन है साक्षी मलिक, ओलंपियन है, गोल्ड मेडल चैंपियन है। जब मेडल लेकर के आई तो वो मंत्री जी के परिवार की बेटी थी, उसे बहुत सम्मान मिला, सब कुछ हुआ, लेकिन आज उन्हीं मंत्रियों ने सबने उसको मिलकर हरा दिया, उसे तोड़ दिया। आज वो बैठ गई है हार करके, निराश होकर के कहती है कि मैं अब कुश्ती नहीं करूंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा समाज इतने धीरे चल रहा है कि उसे महिलाएं भागती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा क्यों है? तो ये कमी अगर हम अपने अंदर ढूंढ ले तो इस कमी का समाधान मिल जाएगा और शायद हमारा बहुजन आंदोलन सफल हो जाएगा। जब देश की राष्ट्रपति महिला हो सकती है, राज्य की मुख्यमंत्री भी महिला हो सकती है, देश की प्रधानमंत्री भी रह चुकी है, लेकिन अभी कितने समय से प्रधानमंत्री देश की कोई महिला नहीं बनी। कारण यही है कि महिलाओं का मौका देना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है। नारी तो बहुत नीचे के तबके में मानी जाती है। पहले हमारा शोषण होता था, लेकिन हम तो गुलामों के गुलाम थे, जो कि शोषण हमारा आज भी हो रहा है। संविधान ने हमें अधिकार दे दिया, आर्टिकल 19 में बोलने का, आर्टिकल 14 में इक्वालिटी का, हमें सम्मान संविधान दे रहा है, लेकिन हमारे घर वाले कहाँ दे रहे हैं? हमारे घर वाले हमें रोक करके बिठा देते हैं। हमें उम्मीद है कि बगल वाले घर से शायद बहन कुमारी मायावती निकले, इधर वाले घर से कोई और निकल करके आए, लेकिन हम अपने घरों में से अपनी बहन बेटियों को निकलने की इजाजत नहीं देते, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारी बेटी IAS बन जाए, लेकिन आंदोलन का हिस्सा ना बने, कहीं उसे जेल में ना जाना पड़ जाए। अगर लड़ाई लड़नी है तो निडर होना पड़ेगा और घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आना पड़ेगा। और अगर घर से बाहर नहीं आएंगे तो अभी तो हमारी कुर्सी, हमें राजनीति में कुर्सी नहीं मिल रही, फिर हो सकता है हमें खाने को रोटी भी ना मिले। जो पुराने वाले दिन थे वो फिर से आ जाए। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि महिलाओं को मौका दो। महिलाओं को अगर मौका मिलेगा, जब महिलाओं को मौका मिलता है कलम चलाने का, तो वो अपना भाग्य खुद लिख देती है, और अगर कदम बढ़ाने का मौका दोगे तो वो इतिहास लिख देगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लेकर के आओ और अपने साथ अपने घर से अपनी बहन बेटी माँ बहनों को सबको लेकर के आओ। घर से कम 2 लोग तो लेकर के आओ। सब अकेले अकेले आ जाए तो क्या उनका मन नहीं करता? अगर आप ये सोचते हो कि घर में उन्हें रखवाली के लिए छोड़ दोगे तो बेकार है, क्योंकि चौकीदारी चोर है तो घर की रखवाली करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए महिलाओं को बाहर लेकर के आओ। और 2024 आ रहा है, सबको मालूम है चुनाव आ रहा है, तो ये जो सरकार है फिर से ढोंग पीटेगी कि हम महिलाओं के रक्षक हैं, लेकिन ये एक ऐसी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, ये देश विरोधी सरकार चल रही है, क्योंकि देश का हित नहीं चाहती, ये सिर्फ अपना हित चाह रही है। इन्होंने तो स्लोगन भी ऐसे ऐसे बना दिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यानी कि बेटी पढ़ानी भी हमें है और बेटी बचानी भी हमें। सरकार सिर्फ अपने मन की बात करेगी, उसे कोई मतलब नहीं है कि बेटी बच रही है या पढ़ रही है, क्योंकि दिन रात बलात्कारों की संख्या तो कम हो नहीं रही है। कभी मनीषा जलती है, कभी दामिनी, कभी कोई, हमेशा अग्नि परीक्षा सिर्फ महिलाओं को दी जाती है, कभी सती के रूप में तो कभी मनीषा वाल्मीकि के रूप में। तो इसलिए बोल रही हूँ, अपनी बेटियों को फूल जैसा ना बना के फूलन देवी जैसे बना दो, ताकि वो मैदान में आकर के लड़ सके। और ये जो सत्ता के लालच में देश का नाश कर रहे हैं, हमारे सोने की चिड़िया देश को बेचने की साजिशें रच रहे, इनके हाथ से ये कुर्सी ले सके और भारत को एक सोने की चिड़िया बना सके। और आखिर में एक बात और कहूंगी, क्योंकि हमारे समाज में जो युवा है वो बहुत गुमराह है, जो कि जाति का प्रमोट कर रहे हैं। YouTube हुआ या कहीं पे भी हुआ, सब जाति का प्रमोट कर रहे हैं। अगर बाबा साहब को जाति का प्रमोशन करना ही होता तो वो जाति का विनाश लिखते क्यों? जाति का विनाश पुस्तक देखने के लिए नहीं लिखी गई है, पढ़ने के लिए लिखी गई है। और जो लोग जाति को प्रमोट कर रहे हैं उन्हें समझाओ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आओ, जमीनी स्तर की लड़ाई लड़ो, ताकि पता चले कि धरातल